मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज समांतर श्रेणी पे हम लोग छठा लेक्चर देखेंगे। पांचवें लेक्चर से हम लोग प्रश्नावली 5.1 को बनाना शुरू किए हैं और पांचवें लेक्चर में प्रश्नावली 5.1 को समझिए समाप्त भी कर दिए हैं। अब रही बात, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप उसी आधार पे बनाइए और कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9006609564 इतना पे जरूर बताइए, ठीक ना। और एक बात और छात्रों से निवेदन है, आप शुरू का 4 वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ये वहां पे समांतर श्रेणी का पूरा थ्योरी मौजूद है। जो भी छात्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, यहाँ से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं समांतर श्रेणी पे छठा लेक्चर और आज शुरू होगा प्रश्नावली 5.2। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सारणी दिया हुआ है ADN। ध्यान दीजिएगा, सारणी दिए हुए है। आपका पहले सारणी देख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे भी। ए है, उसके बाद आपका डी है, उसके बाद आपका ए है, डी है, एन है, उसके बाद आपका टीएन है, अर्थात एन है, एनवा पद दिया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बनाया है। पहला क्वेश्चन यहां हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन यहां हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा और पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिया है 7 3 8, 7 3 8, यहाँ पे खाली स्थान है, डॉट डॉट है, ठीक है। चलिए पहले सारणी लिख देते हैं। -18 डॉट डॉट 10 0, -18 डॉट डॉट 10 0, -18 डॉट डॉट 10 0। फिर तीसरा में यहाँ डॉट डॉट है, उसके बाद -3 18 -5, -3 18 -5। ध्यान दीजिएगा। चौथा आपका है माइनस, या देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में यह सारणी दिए हुए और 5 को क्वेश्चन बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा। ए क्या है जी? प्रथम पद है। डी क्या है? पदांतर है या सार्वंतर है। एन क्या है? पदों की संख्या है। और एन क्या है? आपका एनवा पद है। बताया गया है कि एनवा पद को आप टीएन से दर्शाइए या एन से दर्शाइए या स्मॉल एल से दर्शाइए, सब बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एन लिखे हुए हैं, कभी मान लीजिए टीएन मिलेगा, कभी स्मॉल एल मिलेगा, ठीक ना। और एनवा पद कहिए या अंतिम पद कहिए या व्यापक पद कहिए, सब एक ही बात है। यह सब आपको थ्योरी में बताया गया है सविस्तार। चलिए तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका प्रथम पद 7 है, डी पदांतर आपका 3 है, एन पदों की संख्या आपका 8 है, एनवा पद ज्ञात करना है। जो खाली स्थान है उसका मान निकाल के यहां भरना है, नहीं ना। दूसरे क्वेश्चन में देखिए प्रथम पद आपका -18, डी निकालना है जी। डी डॉट डॉट खाली स्थान है ना, एन का मान 10 है और एन अर्थात एनवा पद 0 दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए इसमें आपका 5 प्रश्न बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारणी में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें का 2 हम लोग बनाते हैं, ध्यान देते रहिएगा। मिटा रहे हैं इसको, ठीक ना। चलिए इतना मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बना रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सारणी में हमने 2 प्रश्न रख लिया, 2 को हम बनाने जा रहे हैं, बाकी 3 आप ऐसा ही बनाइएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है जी पहले क्वेश्चन में, ध्यान देते रहिएगा। और क्या निकालना है यह भी ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ए का मान 7, ठीक ना। आपका ये दिया है जी,
ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है और एन ज्ञात करना है। एन इक्वल टू व्हाट? कोई दिक्कत? एनवा पद निकालना है। याद कीजिए, एनवा पद का फॉर्मूला क्या हम सत्यापन किए थे? एनवा पद का फॉर्मूला क्या प्राप्त किया गया था? Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही ना एनवा पद का फॉर्मूला है। आप Tn लिखिए या an लिखिए या स्मॉल l लिखिए, बात एक ना है। तो देखिए इसमें कितना को पद है? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, यानी कोई 3 देगा तो चौथा निकाल सकते हैं ना। इस फॉर्मूले को लगा के चौथे अज्ञात पद को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसी फॉर्मूले पे आधारित यह पूरा आपका क्वेश्चन है। सारणी में जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सब जगह देखिए 3 गो मान दिया है, 1 2 3, कोई चौथा पूछेगा, 1 2 3, कोई चौथा पूछेगा। तो इसमें 4 पद हैं, कोई 3 गो देगा तो चौथा आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, बड़ी आसान है जी, काफी आसान है। चलिए, चूंकि एनवा पद का फॉर्मूला लिखिए, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn या an बात एक है ना जी, देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। Tn या an या स्मॉल l बात एक है जी, इसको n आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इसी an को ज्ञात करना है ना। पहले क्वेश्चन में an ज्ञात करना है, अर्थात nवा पद निकालना है। a का मान क्या है? 7 है। n का मान क्या है? 8 है। 8 माइनस 1 गुणे डी का मान क्या है जी? 3 है। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। 7 प्लस 8 में से 1 घटा जी 7 गुणे 3, 7 प्लस 7 त्रिका 21 21 7 क्या हो गया जी? 28। यही आपका आंसर हो गया। यानी n का मान क्या निकल गया? 28, अर्थात nवा पद 28 निकला ना। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा, आप इसे उतारते भी चलिएगा। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान देते रहिएगा। अब 2 में देखिए क्या दिया है, चूंकि a का मान दिया है -18, a आपका क्या है जी? प्रथम पद है। प्रथम पद का मान दिया है -18। चलिए n का मान दिया है 10। n क्या है जी? पदों की संख्या है, पदों की संख्या दिया हुआ है 10। an का मान दिया है 0। n क्या है जी? nवा पद है, जिसको n लिखेगा या Tn लिखेगा या स्मॉल l लिखेगा, ठीक ना। क्या इसमें पूछ रहा है? d पूछ रहा है, तो d इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, d का मान ज्ञात करना है। फिर nवा पद का फॉर्मूला लगाइए, चूंकि Tn बराबर लिखिए चाहे an बराबर लिखिए, बात एक है। देखिए इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nवा पद का फॉर्मूला ही है ना, हमने लिखा। अब वैल्यू पुट कीजिए। an का मान क्या है जी? 0। a का मान क्या है? -18। n का मान क्या है? 10 -1 गुणे डी का, डी तो ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। चलिए डी ज्ञात करना है, डी जी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 माइनस में इधर आएगा जी प्लस में, कोई दिक्कत? बराबर के उधर माइनस में इधर आएगा प्लस में। 10 में से 1 घटा 9, 10 में से 1 घटा 9 डी, कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिए, 18 बटे 9 गुणे डी, तब जाके 9 डी हुआ है ना। 9 और डी के बीच गुणा का संबंध है, 9 गुणे डी तब जाके हुआ है 9 डी, कोई दिक्कत? तो डी के साथ है 9 गुणा के रूप में, डी के साथ है 9 गुणा के रूप में, बराबर किधर आएगा? भाग में, अर्थात बट्टा में होगा ना। चलिए बराबर डी, तो कट गया 2 आया ना जी, तो इसलिए डी का मान क्या आ गया? 2। यही आपका आंसर हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसान है, आगे बढ़े। चलिए आप इसे उतार भी लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जा रहा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2।
चलिए अब देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 का एक देखिए, एपी अर्थात समांतर श्रेणी दिया हुआ है जी। समांतर श्रेणी दिया है 10 7 4 डॉट डॉट 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद है, का 30वां पद है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक हम कर रहे हैं, दूसरा आप कीजिएगा ऐसा ही। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन क्या है। 4 ऑप्शन है ABCD 97, 77 माइनस 77। ए में है 97, बी में है 77, सी में है माइनस 77 और डी में आपका ऑप्शन क्या है माइनस 87। अब ध्यान दीजिएगा। चलिए इस समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका कौन पद निकालना है, 30वां पद। अभी हमने चर्चा किया पिछले क्लास में 20वां पद किसके बराबर होगा, 20वां पद किसके बराबर होगा, तो a प्लस 19d। 10वां पद किसके बराबर होगा, तो a प्लस 9d। 30वां पद किसके बराबर होगा, तो a प्लस 29d। 16वां पद जौन पद निकालना होगा a प्लस उससे कम d। 30वां पद तो a प्लस 29d। 20वां पद a प्लस 19d। 10वां पद a प्लस 9d। 5वां पद a प्लस 4d होगा। तीसरा पद a प्लस 2d होगा। ठीक है, इसको थ्योरी में भी हम लोग समझे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए समांतर श्रेणी का पद लिखा गया था, ध्यान दीजिए, एपी के पद थ्योरी में हम लिखे थे। जब nवां पद का फॉर्मूला प्राप्त किए थे तो उसके नीचे लिखे थे चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और पदांतर डी हो तो समांतर श्रेणी का पद, ध्यान दीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट। कोई दिक्कत, समांतर श्रेणी का पद ये ना होता है। तो देख लीजिए यहां भी पहला पद है, दूसरा पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है और ये आपका 5वां पद है। तो यहां भी देख लीजिए 5वां पद है तो a प्लस 4d है ना। चौथा पद है तो a प्लस 3d है, यानी जो पद होगा a प्लस उससे कम d। तीसरा पद है तो a प्लस 2d है, दूसरा पद है तो a प्लस d अर्थात a प्लस एगो d है। समझ में आया ना। तो 30वां पद पूछ रहा था a प्लस 29d होगा ना। या इस बात को फॉर्मूले से भी समझते हैं, या तो थ्योरी से समझाए ना। चलिए फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए nवां पद का फॉर्मूला यही ना होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ tn लिखिए या an लिखिए या स्मॉल l लिखिए, सब बात एक है, कोई दिक्कत। nवां पद का फॉर्मूला यही होता है, ध्यान दीजिएगा। n है तो हम nवां पद कह रहे हैं। अब यहाँ n के जगह में 30 हो जाएगा तो 30वां पद कहेंगे। फॉर्मूले में n के जगह में 30 रखे तो यहाँ भी n के जगह में 30 रखेंगे तो a प्लस 30 घटा 1 इंटू डी। तो a प्लस 30 में से घटेगा हो 29d। देखिए फॉर्मूले से भी अब मिल गया, मिला ना। 30वां पद क्या आया, a प्लस 29d, यानी 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d। तो इस बात को हम लोग फॉर्मूले से भी समझ लिए और थ्योरी से भी समझ लिए, ठीक ना। अब इसका डायरेक्ट प्रयोग किया जाएगा। चलिए 30वां पद पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 30वां पद होगा a प्लस 29d होगा। यह तो अब खूब कन्फर्म हो गया आपको। यानी 30वां पद निकालने के लिए हमको a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो a और d का मान इस अनुक्रम में समांतर श्रेणी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये प्रथम पद है ना, अर्थात a का मान 10, d का मान 7 में से 10 घटाइए -3, या आप 4 में से 7 घटाइए -3, कहीं से निकाल सकते हैं।
चलिए, चूंकि ए का मान क्या है जी 10 है, डी का मान जी 7 घटाओ 10 क्या आएगा -3, इसलिए कौन पद निकालना है 30वां पद, और 30वां पद किसके बराबर होगा a + 29d ना। अब तो समझ गए आप बढ़िया से, a + 29d। चलिए अभी और d का मान देखिए यहाँ पे है, a का मान 10, 29 गुणे d का मान -3, 10 प्लस गुणे माइनस, माइनस और समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा माइनस होता है, और समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो प्लस होता है। चलिए तो प्लस गुणे माइनस, माइनस, ये आपका 87, 3 9 27 के साथ 2, 3 दूना 6 2 8, और 10 में से 87 घटेगा -77 ना जी। जहां भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़े में से छोटे को घटा लीजिए और उसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया जी, आप ही बताइए। -77 कहाँ ऑप्शन है सी, तो आंसर आपका हो गया सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका सभी एग्जाम में ही मिलेगा। बोर्ड का कोई एग्जाम उठा के देखिए ऐसा क्वेश्चन निश्चित रहेगा, ठीक ना, समझ में आया ना। चलिए मिटा रहा क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, 2 26, 2 यहां भरना है जी, मान ज्ञात करना है, और यह आपका है 26, ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी दिया है, प्रथम पद आपका 2 है, दूसरा पद, ठीक है, एक बॉक्स दिया हुआ है, मतलब दूसरा पद आपका ज्ञात है, इसको ज्ञात करना है, यानी दूसरा पद का मान निकालना है, और तीसरा पद आपका 26 है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ही बनाने का एक से अधिक उपाय है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पहला पद 2 है, दूसरा पद ज्ञात करना है, एक बॉक्स दिया हुआ है, यानी वो खाली स्थान है, भरना है, तीसरा पद 26 दिया हुआ है, ठीक ना। इसको मान लेते हैं x, ध्यान दीजिएगा, x मान लीजिए, चाहे दूसरा पद है तो t2 लिख लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। माना दूसरा पद बराबर x, चलिए अब इसमें x लिख लिया हम, अब x का मान निकालना है। तो देखिए AP की परिभाषा से, AP की परिभाषा से क्या होता है, पदांतर नियत होता है ना, अर्थात पदांतर बराबर होता है, ax में से 2 घटाएंगे, ax में से 2 घटाएंगे तो पदांतर होगा, 26 में से x घटाएंगे वो भी पदांतर होगा, और पदांतर बराबर होता है। कोई दिक्कत कहां से, तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से। समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या कहा, दो परिभाषा लिखवाए हैं जी। वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा के आधार पर पदांतर तो बराबर होता है, तो x में से 2 घटाए पदांतर है, 26 में से x घटाए पदांतर है, तो पदांतर बराबर होता है, बराबर की देख भी लीजिए आप। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 10 20 30, ध्यान दीजिएगा, है ना, समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है तो पदांतर बराबर होगा। 20 में से 10 घटाइएगा, चाहे 30 में से 20 घटाइएगा, बराबर है ना होगा। 20 में से 10 घटा 10 और 30 में से 20 घटा 10, नहीं, पदांतर तो बराबर होता है, वही काम किए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां से x का मान निकालना है, तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, माइनस में है इधर आएगा जी प्लस में, कोई दिक्कत। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, 26 ज्यों का त्यों,
2 माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? खूब बढ़िया समझिए जी। इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि पिछले 4 वीडियो लेक्चर में पूरे समांतर श्रेणी का थ्योरी है, काफी थ्योरी सविस्तार बताया गया है, खूब समझाया गया है, उसको आप देखिए, कहीं क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? और दिक्कत यदि कहीं होता है तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, तो एगो एक्स 2 एक्स 26 और 2 28। अब एक्स का मान 28, 2 गुणा में उधर जाएगा जी भाग में, क्या मिला जी 14। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको उतार लीजिएगा। चलिए, इसमें एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक ना? इसमें एक आध क्वेश्चन और देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तीन का अब 2 देखा जाए, 3 का अब 2 देखेंगे, ठीक ना? ध्यान दीजिए। 13 3, है, फिर बॉक्स है, उसके बाद आपका 3 है। ठीक, यही आपका है समांतर श्रेणी दिया हुआ है। इसमें कुछ पद है, कुछ पद को एक बॉक्स दिया है, अर्थात खाली स्थान दिया है, निकाल के भरना है, ठीक ना? इसका पहला पद क्या है? पहले पद के जगह में बॉक्स दे दिया है, अर्थात खाली स्थान है। पहला पद निकालना है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद निकालना है, और चौथा पद क्या है जी 3 है। कोई दिक्कत है? समझे ना आप? पहला पद निकालना है, कितना होगा? दूसरा पद दिया है 13, तीसरा पद निकालना है, कितना होगा? चौथा पद दिया है 3। आपको हम फिर एक चीज बताना चाह रहे हैं, किस प्रकार का कोई समांतर श्रेणी दिया हो, कुछ पद दिया है, कुछ निकाल के भरना है, तो एक से अधिक उपाय है निकालने का, ठीक ना? चलिए, ध्यान दीजिएगा। इसको यदि हम कुछ मान लें, पहला दूसरा तीसरा नहीं माना, तीसरा पद बराबर x। चलिए, अब यहां x लिख लेते हैं, या तीसरा पद को हम t3 भी लिख सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, x माइनस 13 बराबर होगा 3 माइनस एक्स के। क्या बराबर कर रहे हैं जी? पदांतर को बराबर कर रहे हैं। कहां से? तो एपी की परिभाषा से। x माइनस 13, इसलिए x माइनस 13 बराबर 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स क्या बराबर किए हैं? पदांतर बराबर किए हैं। कहां से? एपी की परिभाषा से। अब चलिए, यहां से x का मान निकलेगा, माइनस एक्स इधर आएगा जी प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा, 13 माइनस में उधर जाएगा प्लस एक्स प्लस एक्स आपका 2x होगा, यानी एगो एक्स आपका 2 एक्स होगा ना, 2x। 13 3 जी 16, तो x का मान आपका निकल गया जी कितना? 8। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? x का मान निकल गया 8, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि अब हम पदांतर निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पदांतर निकाल लेते हैं, तो 3 में से x वाले मान को घटाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 x का मान क्या निकल गया है? 8। आई है 13 है, x का मान निकला है 8, यहां पे निकला है, आया है 3। पदांतर हम निकालते हैं, तो 8 में से 13 घटाइएगा -5, या 3 में से 8 घटाइएगा -5, कहीं से घटा के निकाल सकते हैं, ठीक ना? तो 3 माइनस तीसरा पद x है ना, तो 3 माइनस एक्स का मान 8 -5, पदांतर निकाल लिए। इसलिए प्रथम पद। अब देखिए, तीसरा पद निकालना था, x माने तीसरा पद तो हम यहां निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए। अब हमको पहले का पद निकालना है, ध्यान दीजिएगा, 13 और यह 8 निकला है, और यह आपका 3 है, पहले का पद भरना है, ध्यान दीजिए। देखिए, 13 में से देखिए पदांतर -5 है ना,
पदांतर का मान -5 है, इसका मतलब प्रत्येक पद 5 से घटता जाएगा। देख लीजिए 13 में से 5 घटाइए 8, 8 में से 5 घटाइए 3। पदांतर ऋणात्मक है तो अगला पद उतना ही से घटते जाएगा ना जी। पदांतर का मान -5 है, इसका मतलब प्रत्येक पद 5 से घटता जाएगा, कम होता जाएगा, कोई दिक्कत। इसके पहले आइए 3 में 5, देखिए अंत से अब आप शुरू की ओर आइए। 3 में 5 जोड़िएगा 8, ठीक है। 8 में 3 में 5 जोड़िएगा 8, 8 में 5 जोड़िएगा 13, ठीक ना। इसका मतलब 13 में 5 जोड़ दीजिएगा क्या मिल जाएगा जी? 13 में 5 जोड़ दीजिएगा क्या मिल जाएगा? 18। तो पहला पद 18 होगा ना। यानी देखिए हम जब दूसरा पद निकालते हैं तो पहले पद में डी जोड़ते हैं। कई बार ऐसा प्रयोग किया गया। दूसरा पद निकालना हो तो पहले पद में डी जोड़ देते हैं, तीसरा पद निकालना हो तो दूसरे पद में डी जोड़ देते हैं। इसका मतलब पहला पद निकालना हो तो दूसरे पद में से डी घटा देंगे। देख लीजिए, अब यहीं से देख लीजिए, पहला पद निकालना हो तो दूसरे पद में से डी घटा देंगे। डी प्लस में इधर आएगा, माइनस में T1। पहला पद निकालना हो तो दूसरे पद में से डी घटा देंगे, कोई दिक्कत? आप ऐसे भी समझिए, नहीं तो मौखिक हो जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 13 में से 5 घटा, पदांतर का मान -5 है, इसका मतलब प्रत्येक पद 5 से घटता जाएगा, कम होता जाएगा। देख लीजिए 13 में 5 घटा 8, 8 में 5 घटा 3, ठीक है। अब हम उधर से अंत से इधर की ओर आएंगे, अंत से शुरू की ओर आएंगे तो 5 बढ़ते जाएगा ना। 3 में 5 जोड़िए 8, 8 में 5 जोड़िए 13, इसका मतलब 13 में 5 जोड़ेंगे 18 होगा, कोई दिक्कत? दूसरा पद निकालना होता है तो पहले पद में डी जोड़ते हैं, पदांतर जोड़ते हैं। आप पहला पद निकालना होगा तो दूसरे पद में डी घटा देंगे, ध्यान दीजिए। इसलिए T1 तो दूसरे पद में से पदांतर को घटाएंगे। हाँ, अब दूसरा पद क्या है जी? दूसरा पद क्या है आपका? 13। 13 में से घटाएंगे, घटाएंगे कितना? डी का मान। डी का मान क्या है जी? -5। तो 13, अब माइनस गुणे माइनस जी प्लस 5, 13 5 18, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। तो आपका तीसरा का पद यहां निकल गया है कितना जी? 8, और पहला पद क्या निकला है जी? 18। तो इसलिए यहां लिखिए, इसलिए पहला पद तो 18 हो गया। अब तीसरा पद क्या निकला है जी? तीसरा पद देखिए x माने x का मान क्या है? 8। अब यही आपका आंसर हो गया जी, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बेहिचक बोलिए। देखिए इसको हमने x मान लिया, तीसरा पद को x मान लिए, या y भी मान सकते हैं, या T3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब x माइनस 13 बराबर होगा 3 - x के। क्या बराबर किए हैं? पदांतर। कहां से? AP की परिभाषा से। तो यहां से x का मान निकल गया 8। तो अब आपका ऐसे हो गया 13, तीसरा पद तो निकल गया है 8 3। अब देखिए पदांतर निकालना है, पदांतर निकालना है। क्योंकि हमको पहले पद को निकालने में पदांतर की आवश्यकता है, तो पदांतर निकाल लिए। 8 में से 13 घटाइए -5, या 3 में से 8 घटाइए -5, कहीं से घटा लीजिए, पदांतर निकल गया। और पहला पद देखिए, ऐसे भी आप देख रहे हैं पदांतर का मान -5 है, माइनस में है ना। इसका मतलब समांतर श्रेणी का प्रत्येक अगला पद इतना से घटते जाएगा, घटते जाएगा, 5 से कम होता जाएगा। देखिए 5 से कम हुआ, 13 में 5 घटाइएगा 8, 8 में 5 घटाइएगा 3। इसका मतलब जब अंत से हम शुरू की ओर आएंगे तो 5 बढ़ते आएगा। 3 में 5 जोड़ा गया 8, 8 में 5 जोड़ा गया 13, तो 13 में जो पहला पद है 13 में 5 जोड़िएगा तो 18। ये तो मौखिक भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत? ठीक। तो पहला पद निकालना है तो क्या करेंगे? दूसरे पद में से पदांतर घटाएंगे। दूसरा पद आपका 13 है और पदांतर निकला है -5, तो आ गया 18, ही आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान देते रहिएगा। अब इसको मिटा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त किया जाता है
और पुनः इसी प्रश्नावली को अगले क्लास में भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। आप खूब बढ़िया से पढ़िए और यदि कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जरूर लिखिए। धन्यवाद।